पहली निशानी तहज्जुद की नमाज की तौफीक मिल जाना ही इस बात की गारंटी है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल करना चाहता है, आपको अपना कुर्ब अता करना चाहता है। दूसरी निशानी एक तहज्जुद के बाद दूसरी तहज्जुद का मिल जाना। तीसरी निशानी नमाज तहज्जुद के दौरान रोंगटे खड़े हो जाना, अल्लाह का खौफ होना, बदन में कपकपी तारी होना, आंसुओं का जारी हो जाना। चौथी निशानी नमाज तहज्जुद में मज़ा आना, लज्जत का एहसास होना और ये एहसास दिन भर रहना, सुकून और इत्मीनान महसूस करना, खुशी सी दिल में महसूस होना। याद रखें, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, बल्कि ये आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तहज्जुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक अजीम तोहफा है जो हमारी जिंदगी में हैरत अंगेज फवायद लेकर आता है। आइए तहज्जुद के चंद फवायद के बारे में जानते हैं। नंबर 1, तहज्जुद का सबसे बड़ा फायदा ही यह है कि अल्लाह की कुर्बत मिल जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करे। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद से मकाम महमूद मिलने की बशारत है, इसी तरह उम्मती को तहज्जुद के जरिए अल्लाह का कुर्ब मिलने की बशारत है। नंबर 2, तहज्जुद पढ़ने वाले की हर किस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो। नंबर 3, तहज्जुद पढ़ने वाला जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होता है, उसकी इज्जत हर महफिल में होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। तो जो शख्स तहज्जुद का एहतमाम करे तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई मजबूत दिल वाला नहीं हो सकता। वह अक़वा मुक़ीला, उसकी बात की कोई काट नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह ताला इसकी जबान को अपनी निगरानी में ले लेते हैं और वो बात ही ऐसी होती है कि उसका इनकार मुमकिन ही नहीं होता। उसको नफ्स की गुलामी से आजादी मिल जाती है, वक्त में बरकत होती है, इसकी पूरी जिंदगी दुनियावी व उखरवी फायदा ही फायदा है। नंबर 4, तहज्जुद पढ़ने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। नंबर 5, तहज्जुद पढ़ने वाले का दिल हर वक्त मुतमईन रहता है, उसके कल्ब में हर लम्हा एक खुशी का एहसास रहता है, वो डिप्रेशन जैसे मर्ज में मुब्तला नहीं होता। आइए अब ये जानते हैं कि तहज्जुद की तौफीक किन लोगों को नसीब होती है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, उनके पास एक बंदा आया कि हजरत मुझे रात तहज्जुद की तौफीक नसीब नहीं होती, कोई अमल बता दें। उन्होंने आसान सा अमल बता दिया। फरमाने लगे, ए दोस्त, तू अपने दिन के अमाल को सवार ले, अल्लाह ताला तुझे रात के अमाल की तौफीक अता फरमा देंगे। तो तहज्जुद की तौफीक मिलती ही उसको है जो अल्लाह का महबूब होता है। जानते हैं तहज्जुद पढ़ने वालों की दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि बाकायदा मुलाकातियों के नाम की फहरिस्त तैयार की जाती है। फरिश्ते वो लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें अल्लाह के महबूब बंदों के नाम होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तहज्जुद की तौफीक नसीब नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आती है तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, दूसरे वो जो अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल होते हैं, और तीसरे वो जो सोए हुए होते हैं। हजरत पीर जुल्फिकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह यूं करते हैं कि ये 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनसे अल्लाह मुलाकात करना चाहता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है कि उनको जगा दें। दूसरे वो जिनकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं, और तीसरे वो जिनको अल्लाह फरिश्तों के जरिए सुला देते हैं कि ऐसे बरकत वाले वक्त में उसका चेहरा भी अल्लाह नहीं देखना चाहते। याद रखें, तहज्जुद का सबसे बड़ा मोजिजा ही ये है कि आपको तहज्जुद की तौफीक मिल जाए।